अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे तरीके के हवाले से जिसके ज़रिए हमारे किसान बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। बेहतर पैदावार के लिए हमारे किसान ज़्यादा खाद और ज़्यादा स्प्रे और बहुत सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रहे हैं, एक ऐसी रिसर्च शेयर करने जा रहे हैं जिसके ज़रिए बग़ैर किसी ख़र्चे के किसान अपनी पैदावार को 20 से 25 गुना बढ़ा सकते हैं। और इसी पर आज बात करेंगे हम। डायरेक्टर हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह से हमारे किसान बग़ैर किसी ख़र्चे के अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि शहद की मक्खियों के ज़रिए जो रिसर्च की है आपने, उसके ज़रिए हमारे किसान किस तरह से अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि शहद की मक्खियाँ जो हैं एक बेस्ट पोलिनेटर है। पाकिस्तान में या दुनिया में ये होता है कि पोलिनेशन का कंसेप्ट जो है वो क्या है। पोलिनेशन ये है कि नर हिस्से से फीमेल हिस्से में फूल उसका स्पर्म को जाना ज़रूरी होता है। अगर उसके बगैर पोलिनेशन नहीं होती, जब पोलिनेशन नहीं होगी तो हमारा क्या होगा कि हमारा फ्रूट नहीं बनेगा, हमारी वेजिटेबल नहीं बनेगी, हमारी सरसों नहीं बनेगी, हमारा सनफ्लावर नहीं बनेगा, हमारी क्रॉप्स नहीं बनेगी। तो पोलिनेशन क्या है, जिसे हम अमलदरगी भी कहते हैं। नर हिस्से से मक्खियाँ या पोलन लेती हैं तो उसको फीमेल के हिस्से में जाकर ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिससे इसका पोलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है। पोलिनेशन दो किस्म की है, क्रॉस पोलिनेशन भी है, सेल्फ पोलिनेशन भी है। क्रॉस पोलिनेशन ये है कि एक फूल से दूसरे फूल तक, एक दरख्त का दूसरे दरख्त के करीब जाना, मक्खियों का लेके जाना, इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। जो सेल्फ पोलिनेशन है, सेम फ्लावर से, सेम प्लांट से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जब हम मक्खी पोलन लेके जाती है तो उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पोलिनेशन का अमल जो पौधों का है और दरख्तों के आपस में बढ़ जाता है। पोलिनेशन जब बढ़ जाएगी तो हमारी यील्ड भी बढ़ जाएगी। इसको हमने मुख्तलिफ डिज़ाइन भी किया, हमारे एक्सपेरिमेंट भी किया, हमारे साइंसदानों ने, हमारे NRC में भी हमने एक्सपेरिमेंट किए, इस तरह हमने फील्ड एक्सपेरिमेंट भी किया, सरसों पर भी किया और सनफ्लावर पर भी किया। तो जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या उसकी आउटकम क्या निकली? उसका ये होता है, जो हम कवर करते हैं इसको हम 3 ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3। ट्रीटमेंट 1 वो होती है जिसमें हम पौधे के जो फूल हैं उसको टोटली कवर कर देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई पोलिनेशन, कोई अमलदरगी का कोई ऐसा हमल दखल ही ना हो। दूसरा ये होता है कि उसको हम पूरा केज करते हैं फूलों के कुछ को, उसके अंदर हम अपनी शहद की मक्खियों को छोड़ देते हैं। इसके अलावा तीसरा जो होता है, जो हम ओपन है, उसको भी फिलहाल हम केज तो करते हैं लेकिन उसको ओपन रखते हैं। उसके अंदर जो होता है उसके शहद की मक्खियाँ भी आती हैं और पोलिनेटर भी आती हैं। वो जब हमने एक्सपेरिमेंट पूरा किया, जब हमने इसको आखिर में यार हार्वेस्ट की क्रॉप को, चाहे वो सनफ्लावर था, चाहे वो सरसों की क्रॉप थी, तो हमें 20 से 25% जो यील्ड है वो हमें जो ओपन छोड़ा हुआ, जिसमें शहद की मक्खियाँ भी आ रही थी और पोलिनेटर भी आ रहे थे, तो उससे वो क्रॉप उसकी जो यील्ड बढ़ गई। इसके अलावा जो इसमें हमने सिर्फ शहद की मक्खियाँ रखी थी, उसकी 15 से 20% शहद की मक्खियों की वजह से उसकी पैदावार बढ़ गई, जिसको हमने टोटली कवर कर दी। जिसके अंदर ना पोलिनेटर था ना शहद की मक्खी थी, वो ज़ीरो होगी। उसमें बीज बना लेकिन उसके अंदर वो दाना ना बन सका, जो कि रिक्वायरमेंट होती है, वो फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती थी उसमें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे किसान कहाँ कहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से फ्रूट ट्रीज़ हैं जहाँ पर शहद की मक्खियाँ अगर रखी जाएँ उस बाग में तो उसकी यील्ड बढ़ाई जा सकती है। और दूसरी फसलों की अगर बात की जाए बागात के अलावा, तो वो कहाँ कौन कौन सी फसलें हैं? तो सबसे पहले जो होता है, पहले हम आप लोग देख लें कि हमें कब ज़रूरत कब होती है हमें इस पोलिनेशन के लिए शहद की मक्खी। जब हमारे 10 से 15% किसी भी क्रॉप्स के, चाहे वो दरख्त है, जब कोई सरसों है, सनफ्लावर है, या कोई भी बाकी फ्रूट ट्रीज़ है, अगर 10% उसकी 10 से 15% की फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो हमें वहाँ पे मक्खियाँ रखनी चाहिए। बागों के लिए ये है, जैसे में हमारा सिट्रस है, हमारा बेर है, जिसमें हमारा एप्पल है और एप्रिकॉट्स हैं। अगर इनमें हम 4 डब्बे रख दें पर एकड़ के हिसाब से, मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ जगह पे रख दें, तो उससे जो हमारी क्रॉप्स है, जो हमारा फ्रूट है, फ्रूट का क्या फ़ायदा होगा इस पोलिनेशन का? उसका ये होगा, उसकी शेप अच्छी हो जाएगी, उसका वज़न बढ़ जाएगा, उसका कलर अच्छा होगा, उसका टेस्ट अच्छा होगा। आप देखें कि मार्केट में अक्सर आप लोग देखते हैं, जब हम सेब देखते हैं या तरबूज देखते हैं, एक तरह से वो चुपका सा होता है, एक तरह से कोना सा निकला होता है। उसका ये होता है वो उसकी पोलिनेशन हुई नहीं है। अगर बेस्ट पोलिनेशन होगी तो फ्रूट की शेप भी बहुत अच्छी होगी। उससे ये फ़ायदा होगा हमारा, जब हमारा 10 से 15% तो यील्ड बढ़ जाएगी। दूसरा ये होगा वो फ्रूट की कीमत भी बढ़ जाएगी, उसका टेस्ट जब बढ़ जाएगा तो उसकी कीमत भी ज़्यादा आ जाएगी। इस तरह अगर हमारे जो फार्मर्स अपने सरसों में या सनफ्लावर में, वहाँ पे ये है कि उस क्रॉप में आपने 2 से 3 डब्बे आपने रखने हैं वहाँ पे। उससे ये होगा कि आपकी क्रॉप उसमें भी बढ़ेगी। पोलिनेशन का अमल बहुत ज़रूरी है। अगर पोलिनेशन ना हो तो हमारी जो यील्ड है कम होती जाएगी। साइंस ये भी कहती है अगर हमारी दुनिया में पोलिनेशन का अमल रुक जाए तो 2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर पूरी दुनिया जो है ना ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोलिनेशन का रोल बहुत ज़्यादा है। इसमें हमने एक ही रिसर्च ये भी की, देखा गया कि अगर शहद की मक्खियाँ तकरीबन
जो पोलिनेशन का अमल दरामद करती है, जो अमल हो रहा है पोलिनेशन का, मिलदर्गी का, उसमें 80% हमारी शहद की मक्खियों का रोल है। अगर शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएँ, इसका मतलब पोलिनेशन ख़त्म हो जाएगी। जब पोलिनेशन ख़त्म हो जाएगी तो कोई फ्रूट नहीं होगा, जब फ्रूट नहीं होगा तो इंसानी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसको इंतहाई कीमती मालूमात शेयर कर रहे थे डॉक्टर राशिद हमारे साथ। उनका यही कहना है कि अगर सिर्फ 3 से 4 डब्बे अगर हमारे किसान अपने खेत में रख लें एक में, तो 20 से 25% वो यील्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं उसकी। और एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं इन्होंने, वो तजर्बात भी शेयर किए इन्होंने हमारे साथ। तो अब किसान इस तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए अपनी पैदावार को यकीनन बढ़ा सकते हैं, और ना सिर्फ पैदावार बढ़ा सकते हैं बल्कि शहद भी हासिल कर सकते हैं।